अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नतुल मुकाम दोज़खुल हराम। कैसे हमारे भाई, बड़े अच्छा आपने तो जवाब दिया सलाम का। हमारे नाथ खान भाई यहाँ पर मौजूद होते हैं। हमाद भाई, मैंने जैसे बताया, सीईओ अली एंटरप्राइजेस के एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर ये आज महफिल रमज़ान में आए हैं। तो कुछ इनसे सवालात जवाबात, और ये जो सेगमेंट है इंशाल्लाह ये आपको ऑनलाइन भी मिलेगा बाकी सेगमेंट्स की तरह। आपने खास तौर पर जो नौजवान हैं, सारे यंगस्टर्स जितने भी हैं जो देख रहे हैं वो इस सेगमेंट को जरूर देखिए। अगर आप 18 साल से बड़े, बैठ जाएं खामोशी के साथ। अली भाई की कुछ बातें। जी अली भाई, पहले बताइए रोज रमजान कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। पाकिस्तान में तो एक्चुअल रमज़ान मनाने ही मैं पिछले 4 सालों से जो यहाँ फीलिंग है मुझे लगता है वो कम जगहों पे ही है। कम से कम नमाज रोज़ा, उसके अलावा जो बाहर का जो माहौल होता है तरावी का, इबादत का, आम तौर पे जो हम गुफ्तगू करते हैं उसके अलावा भी हम इस्लामी डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तो लगता है कि हम उस माहौल में हो गए, तो बाहर सोचने का अपने वक्त नहीं मिलता। कल हमने सबका एक साथ मिल के एक एम की तरफ तवज्जो करना और जाना किस कदर ताकतवर एक अमल है कि आप देखें उसकी जो एक एम्बियंस है वो पूरे मुल्क में महसूस होता है आपको। आप रमज़ान में कहीं भी चले जाएं, ये वाला एम्बियंस जो है ये पूरे मुल्क में होता है। आप सोचिए कि अगर हम सब मिलके तहिया कर लें कि हमने अब आज से जो है वो बुरे काम नहीं करने, हमने अच्छे काम करने, एक दूसरे की मदद करनी है, तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा। डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि रमज़ान में सिर्फ इतना ही स्टार्ट कर लें, तय कर लें कि जितनी रमज़ानों के दौरान मसाजिद वगैरह भरी हुई होती हैं, हमें सफ़े नहीं मिलती, ईद के बाद भी असर में हमें उतना ही रश मिल जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने क्या सीखा 30 दिन में, ऐसा हो जाए हमने नमाज तो लेके आए, रमज़ान से तोहफा लाती है रमज़ान, तो वो अगर हमें नमाज दे जाए और हर नमाज में दुआ करें कि मुझे अगली नमाज की तौफीक दे, क्या बात है, तो जरूर आप वहाँ खड़े होंगे। जबरदस्त। हमाद भाई, इसी अच्छी बात के साथ उस अच्छे ऐलान की जानिब हम स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, जो इंशाल्लाह हमाद भाई करने वाले हैं। सैयद हमाद अली साहब जो हैं ये अपनी कंपनी के थ्रू एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस वक्त जो नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क में वो है रोजगार का मसला, जॉब का मसला। और जिनके पास कोई स्किल है वो कहते हैं यार स्किल होने के बावजूद मेरी 30-40 हज़ार से ऊपर की तनख्वाह नहीं लग रही। हमाद भाई आप चांस दे रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स को। 18 साल से आपकी जो भी उम्र है और जब तक आप में काम करने की सलाहियत और हौसला है, आपको ये 2 साल का इनिशियल और ओवरऑल जो 5 साल का वीज़ा एंड देन टुवर्ड्स स्पेशलिटी एज वेल, आपको आपकी फैमिली को भी ये वो ऑफर दे रहे हैं। आप वहाँ जाएंगे विद अ जॉब ऑफर लेटर और आपने जाते ही वहाँ पर अपनी नौकरी शुरू कर देनी है, यहाँ पर पैसे भेजना शुरू कर देना ताकि घर वाले एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। मैं चाहूँगा मत भाई आप इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दूं। तो बेसिकली हम लोग के पास फोरम है जिसमें हमें इस वक्त टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर अपना इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है मेरा। मैं पाकिस्तान कराची और लोअर मिडिल क्लास शरीफाबाद का रहने वाला हूँ, और वही सारे मराहिल तय करते हुए, फेस करते हुए, सारे तजुर्बे लेते हुए यूके तक पहुंचना और फिर वहाँ पे तालीम ख़त्म करके बिज़नेस में आना। और बिज़नेस में आने के बाद सबसे आसान बिज़नेस मुझे ये लगा कि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे टैलेंटेड लोग वहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ शोबे में काम कर रहे हैं, और उनकी यहाँ ज़रूरत मैं देखता हूँ और उनको भी उनकी ज़रूरत है, लेकिन ये दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहे आपस में। आम आदमी को तरीका नहीं पता और इनको ऑब्वियसली इम्प्रेशन एक बना हुआ है कि शायद हमें मेयार के मुताबिक काम ना मिले और सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स हैं। तो हमने मुख्तलिफ़ लोगों को कांटेक्ट किया शोबे से, सबसे पहले टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, क्योंकि आजकल की ज़रूरत, वक्त, फ्यूचर, पूरी दुनिया में इस वक्त टेलीकॉम के इंजीनियर्स और काम और इस फील्ड में बेपनाह जॉब्स निकल रही हैं। और माशाल्लाह हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद में लड़के बेइंतहा मेहनत से काम कर रहे हैं। तो हमें एक बहुत बड़ा इदारा नेशनल इंजीनियरिंग का इदारा है, नेट्स इंटरनेशनल ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया। वो बहुत पाकिस्तान के अंदर और UAE के अंदर 15 साल से सर्विसेज दे रहे थे, उनको UK हमने इंट्रोड्यूस कराया और हम लोगों ने मिल के ये तय किया कि हम अब पाकिस्तान का जो टैलेंट है उसको आला मियार की ट्रेनिंग खुद ही देके और उनको यहाँ बुला के चांस देते हैं। और मेरे ख्याल से पिछले 3 साल में हमने कोविड में ये अपना लॉन्च किया था, जिस वक्त सब लोग परेशान थे या वो कर रहे थे, और हम लोगों को ट्रेनिंग करवा रहे थे ऑनलाइन। लाहौर में, कराची में, किसी की इंग्लिश ख़राब, किसी की कोई चीज़, उसको दुरुस्त करके स्किल उनको पास है, सिर्फ उनको रिप्रेजेंटेबल बनाना था। ठीक है। एंड
उसी सिलसिले में हमें एक इंजीनियर की इस वक्त ज़रूरत है। और इसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं? इसकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, ट्रेनिंग होती है, साइकोलॉजी ट्रेनिंग होती है कि आपको कैसे बिहेव करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, वहाँ पहुँच के अपने मुल्क को कैसे। तो अहमद भाई, आप फाइबर टेक्नीशियन इन टेलीकॉम की एक जॉब ऑफर कर रहे हैं?